दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं जलवायु परिवर्तन के बारे में। जलवायु परिवर्तन करेंट का भी विषय है और ये साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी विषय है, जो आपका बीपीएससी में पेपर 2 में पूछता है। विज्ञान और जो तकनीकी है, साइंस और टेक्नोलॉजी है, वो सब सिर्फ बीपीएससी के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी ही नहीं है। उसका जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे कृषि को विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से कैसे बढ़ाया जा सकता है, बाढ़ को विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से कैसे कम किया जा सकता है, या सूखा प्रभावित क्षेत्रों को विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से कहां तक कम किया जा सकता है। तो विज्ञान और तकनीकी का जो बीपीएससी सेकेंड पेपर के लिए एक अहम रोल है। सिर्फ और सिर्फ एक कोई सब्जेक्ट से नहीं है, ये पूरे को रिलेट कर करके सभी से क्वेश्चन विज्ञान और तकनीकी से पूछता है। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। जलवायु परिवर्तन आखिर है क्या, भारत पे जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है, और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से कैसे कम किया जा सकता है। तो इसमें भी देख रहे होंगे कि जलवायु परिवर्तन को साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो इसी तरह को रिलेट कर करके बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है। सिर्फ और सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जलवायु परिवर्तन है क्या, जलवायु परिवर्तन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इस टाइप का चर्चा होना चाहिए कि किसी भी एंगल से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे, छूटने की बात नहीं है। और अगर बीपीएससी में सेकेंड पेपर में आपका साइंस और टेक्नोलॉजी थोड़ा सही है तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लिखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। तो आइए चलते हैं हम लोग विज्ञान। सबसे पहले तो देखते हैं आखिर है क्या आपका जलवायु परिवर्तन, कहते किसको हैं, यह है क्या। जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न में, मतलब औसत जो मौसमी दशाओं के पैटर्न में ऐतिहासिक रूप से बदलाव आने को कहते हैं। यानी औसत मौसमी दशाओं का जो पैटर्न में ऐतिहासिक रूप से जो बदलाव आता है उसी को जलवायु परिवर्तन करते हैं। जलवायु परिवर्तन कोई एक साल के एवरेज से नहीं निकाला जाता है। जलवायु के परिवर्तन को सामान्यतः इन जो बदलावों का अध्ययन पृथ्वी के इतिहास के दीर्घ अवधियों में बांट करके देखा जाता है। कोई एक अवधि को जलवायु परिवर्तन नहीं कह सकते हैं कि इस साल बारिश नहीं हुआ तो जलवायु परिवर्तन हो गया, अगले साल जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ तो अगले साल हो गया। जलवायु जो वैज्ञानिक हैं किसी स्थान विशेष की जलवायु का पता लगाने के लिए कम से कम 30 वर्षों के मौसम की जानकारी को आवश्यक समझते हैं। जो भी जलवायु वैज्ञानिक हैं 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष के मौसमी परिघटना में उतार चढ़ाव को ही जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। कोई एक साल का नहीं कि इस साल जैसे बारिश नहीं हुआ या सूखा पड़ गया तो ये जलवायु परिवर्तन है, इसको कदापि नहीं। जो जलवायु वैज्ञानिक है कम से कम 30 साल के मौसमी परिघटनाओं पर वो जलवायु परिवर्तन का अंदाजा लगाते हैं और उसी को अपना रिकॉर्ड रखते हैं। जलवायु परिवर्तन की दशाओं में यह जो बदलाव है, यह बदलाव दो रूप से हो सकता है, प्राकृतिक रूप से और मानवीय रूप से। जो बदलाव प्राकृतिक रूप से और मानवीय रूप से 18वीं सदी में, आप लोग सभी को मालूम होगा 18वीं सदी में जो औद्योगिक क्रांति हुआ, औद्योगिक क्रांति के पहले जो भी जलवायु परिवर्तन हुआ था उसे प्राकृतिक माना जाता था। लेकिन जब 18वीं शताब्दी में औद्योगिक परिवर्तन हुआ तो उद्योगों से उस समय देखिएगा बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसें छूटने लगे। तो उस समय के बाद क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन को मानवीय माना जाने लगा। ठीक है,
ग्रीन हाउस के कारण 20वीं शताब्दी के दौरान वैश्विक तापमान लगभग 0.6 डिग्री तक बढ़ा है। 20वीं शताब्दी तक 0.6 डिग्री वैश्विक तापमान बढ़ा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्तमान दर से हम कार्बन उत्सर्जन करते रहे तो जो वर्तमान दर पर कार्बन उत्सर्जन करने का दर है, अगर उसी दर से कार्बन उत्सर्जन करते रहे तो 2050 तक पृथ्वी का औसत तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर 5.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया पृथ्वी का तापमान तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। टोटल ग्लेशियर लगभग पिघल जाएगा और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। एक भी जीव जंतु नहीं, छोटे छोटे जो भी कोरल रीफ हैं या द्वीप हैं, सभी के सभी डूब जाएंगे और जलमग्न हो जाएंगे। तो ये हो गया आखिर है क्या, इसको हम लोग समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं आखिर जलवायु परिवर्तन पे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत पे जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला तो देखते हैं बाढ़। हिमनद और ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज हो जाएगी। जहां ये देख रहे हैं 2050 तक 5.8 औसत तापमान बढ़ जाएगा। अगर औसत तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर और हिमनद पिघलने की रफ्तार तेज हो जाएगी और ग्लेशियर को पिघलने से के कारण क्या होगा, यहाँ छोटे छोटे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसा द्वीप भी यहाँ पे जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है, महासागरों का जल स्तर औसतन 27 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। औसतन 27 सेंटीमीटर महासागरों का जल ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, इसरो के उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ा के अनुसार भारतीय समुद्र 2.5 मिलीमीटर वार्षिक दर से ऊपर उठ रहा है। भारतीय जो समुद्र 2.5 मिलीमीटर वार्षिक दर से ऊपर उठ रहा है। अगर यही दर रहा तो सभी जो द्वीपीय प्रदेश हैं वो जलमग्न हो जाएंगे या द्वीप जो है जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है, जल संकट। मध्य तथा उत्तरी भारत में वर्षा कम होगी, वहीं ये हो जाएगा जल संकट और सूखा संकट में भी हो जाएगा। इसी के मध्य तथा उत्तरी भारत में आप पूर्वोत्तर में चले जाएंगे तो उधर सूखा हो जाएगा, तो बिल्कुल उल्टा परिस्थिति हो जाएगी। ठीक है, कृषि पर प्रभाव। वैश्विक ताप वृद्धि में यही दर जारी रही तो 12.5 करोड़ टन खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। कृषि पर प्रभाव सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है लगभग 60 से 65% कृषि पे ही आधारित है और कृषि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ माना जाता है और कृषि यहाँ मॉनसून पे ही आधारित है। अगर कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है और कृषि मॉनसून पे ही आधारित है तो आप समझ सकते हैं मॉनसून में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आने पर कृषि का क्या असर होगा। और अगर कृषि पर असर होगा तो इससे बहुत ज्यादा प्रभाव हो जाएगा। 12.5 करोड़ टन खाद्यान्न की कमी आएगी, जिससे होगा क्या, भूखमरी बढ़ेगी। भूखमरी, लोगों के पास खाद्यान्न यानी खाने का चीजों की कमी हो जाएगी, जिसके कारण लोग भूखमरी बढ़ेगी और आपस में ही क्या होगा कि खाद्यान्न की कमी और इसमें हो जाएगा। जैव विविधता पर प्रभाव पड़ेगा। जैव विविधता पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही तापमान बढ़ेगा ग्लेशियर पिघलेगा और ग्लेशियर को पिघलने से सभी द्वीप जलमग्न हो जाएंगे। जैसे कोरल रीफ सब डूब जाएगा। आपका जितना भी समुद्र के किनारे आपका द्वीपीय प्रदेश है सभी के सभी जलमग्न हो जाएंगे। आपका कोरल रीफ हो गया, द्वीप हो गया, ये सब सभी के सभी जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है, मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव बिल्कुल विपरीत पड़ेगा क्योंकि स्वास्थ्य तथा हृदय संबंधी बीमारी इसमें होगी। स्वास्थ्य तथा हृदय संबंधी बीमारी इसमें होगी क्योंकि जहां कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा और फैक्ट्रियों से या कल कारखाने से धुआं से उससे स्वास्थ्य संबंधी रोग ज्यादा विकराल होते जाएगी। और वर्तमान समय में और देख रहे होंगे कि जैसे ही
जैसे अभी वर्तमान कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ था, उस समय प्रदूषण बहुत कम हो गया था। तो प्रदूषण कम होने से क्या होगा, वातावरण साफ होगा और उसमें स्वास्थ्य संबंधी रोग कम होने की संभावना रहती है। किंतु जहां पे प्रदूषण ज्यादा रहता है वहां पे स्वास्थ्य संबंधी रोग ज्यादा उत्पन्न होने की संभावना रहता है। ठीक है, जल जन्य रोग भी अधिक हो जाएगा, जैसे हैजा, टाइफाइड इत्यादि तरह की रोग हो जाएगा, क्योंकि जहीं बाढ़ की संकट भी उत्पन्न होगी तो जल जन रोग होगा। लिंग असमानता बढ़ेगी, जलवायु परिवर्तन के कारण ही है कि बेटियों की जनसंख्या घट रही है, बेटों की जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, बायोलॉजी सर्च के अनुसार जो एक्स क्रोमोसोम है वो जैव विविधता होती है या पर्यावरण जो अनुकूल रहता है, या हम समझ सकते हैं जलवायु परिवर्तन को ज्यादा सह नहीं पाती है, ज्यादा टेम्परेचर को सह नहीं एक्स क्रोमोसोम सह पाती है। वाई क्रोमोसोम जो है जो हर एक मौसम में वो टिक जाता है और वाई क्रोमोसोम से ही बेटा पैदा होता है। ठीक है, तो इसमें है कि लिंग असमानता भी बढ़ेगी, बेटियों की जनसंख्या कम होगी और बेटों की जनसंख्या ज्यादा होगी। ये बायोलॉजिकल भी प्रभाव इस पे उत्पन्न होगा, यानी लिंग असमानता बढ़ेगी। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण इससे बढ़ेगा, पर्यावरण प्रदूषण इससे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज देख सकते हैं कि भारत पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए अभी वर्तमान में देख रहे होंगे, आज ही दिल्ली सरकार ने एक जूथ प्रदूषण के विरुद्ध एक योजना ही छेड़े हैं। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, यानी जो भी पेरोली, जैसे दिल्ली में ठंडी में बहुत ज्यादा प्रदूषण वहां पे हो जाता है। दिल्ली में प्रदूषण होने का क्या मुख्य कारण, पेरोली को जलाना, यानी खेतों में ही लोग पुआल को जला देते हैं, यानी खेतों में सिर्फ और सिर्फ अपना फसल के ऊपर हिस्सा काट लेते हैं और बाकी जो भी पेरोल बचता है वहां पे जला देते हैं। जिससे होता क्या है कि अपने स्टेट का तो पोल्यूशन फैलता ही, या वहां से बगल में हरियाणा जैसे राज्य हैं वहां से भी धुआं दिल्ली में पहुंच जाता है, जिससे वहां पे प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। जो अरविंद केजरीवाल वर्तमान का सीएम जो दिल्ली का है, वो बहुत बड़ी घोषणा किए हैं कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध एक अभियान ही चलाया जाएगा। उसमें क्या होगा कि उसमें एक केमिकल बनाया जाएगा जो छिड़काव करने पर जो पेरोली है वहीं पे सड़ जाएगा और एक जैविक खाद बनेगा जो खेतों के लिए भी लाभदायक होगा। अगर उनका ये अच्छा रहा योजना तो अदर स्टेट को भी ये लागू करने के लिए बोलेंगे और इससे प्रदूषण कम किया जा सकता है। अगर इस बार अगर ठंडा में प्रदूषण ज्यादा रहा तो वर्तमान समय में जो कोरोना का काल है, स्वास्थ्य संबंधी रोग अगर ज्यादा बढ़ेंगे तो इसमें और लोगों की मृत्यु दर बढ़ेगी और इसमें लोगों को विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो मृदा प्रदूषण भी इससे बढ़ेगा, क्योंकि मृदा प्रदूषण इसमें लोग रासायनिक खाद का प्रयोग ज्यादा करेंगे। रासायनिक खाद का प्रयोग ज्यादा करने से क्या होगा कि मृदा प्रदूषण बढ़ेगा। वहीं सामाजिक संतुलन यहाँ पे बिगड़ेगा, सामाजिक संतुलन भी यहाँ पे बिगड़ने का बहुत ज्यादा चांस है। ऋतु चक्र में परिवर्तन आएगा, ऋतु चक्र में भी इससे, यानी हम कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन से ऋतु चक्र में भी परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। जहां पहले देखते होंगे पूरे गर्मी, ठंडा, बरसात का जो मौसम रहता है, बारिश खूब जोरों से होती थी, अब तो देखिएगा कि जो जलवायु परिवर्तन के कारण है कि कहीं कहीं ठंडा अधिक दिनों पर और गर्मी कम, या तो तापमान ज्यादा होगा या तो ठंडी भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण ही हुआ है कि गर्मी भी ज्यादा, ठंडा भी ज्यादा और बरसात की मात्रा कम होते जा रही है। बरसात की मात्रा कम होने से क्या होगा कि इसमें सभी पे प्रतिकूल, जहां किसान यहाँ के कृषि पर निर्भर है, कृषि भी उससे कम होगी और जलवायु, और अगर बारिश नहीं होगी तो उससे प्रदूषण भी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से
इन प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो बाढ़ का पूर्वानुमान एवं चेतावनी लगा करके इसको कम किया जा सकता है। मान लीजिए जलवायु परिवर्तन से अगर बाढ़ आने वाला है तो पहले ही हम अनुमान लगा लेंगे और बाढ़ का पूर्वानुमान और चेतावनी जो सिस्टम विकसित हुआ है उसके माध्यम से बाढ़ का पता, ताकि वहां जन और माल का कम नुकसान हो। क्योंकि अगर पहले बाढ़ और का प्रभाव पता चल जाएगा तो जो भी तटीय क्षेत्र है वहां से विस्थापित करके सुरक्षित स्थान में लोगों को पहुंचाया जा सकता है। बिहार में ही वर्तमान संदर्भ में देखे होंगे, बिहार के बाढ़ में वहां के पहले ही बाढ़ आने से पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था। और इससे होगा क्या कि लोगों की जान और माल में बहुत कम नुकसान होगा। वही बाढ़ का पूर्वानुमान एवं चेतावनी में यूरोप जहां प्रथम स्थान पे, वही भारत द्वितीय स्थान पे है। तो इससे कह सकते हैं कि इससे जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा सहयोग साइंस और टेक्नोलॉजी का है और उसका जो प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है। देख लीजिए नाविक या भारतीय क्षेत्रीय नौवहन जो उपग्रह प्रणाली है, उपग्रह प्रणाली के माध्यम से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। पहले ही सभी जो नौवहन उपग्रह प्रणाली है उसके माध्यम से बाढ़, सूखा या जहां पे भी कृषि का प्रभाव, जल संकट हो, जैव विविधता पर प्रभाव या मानव स्वास्थ्य पर, पर्यावरण प्रदूषण, सभी का विश्लेषण और अंदाजा लगाया जा सकता है। कहां पे सूखा पड़ेगा, कहां पे बाढ़ आएगा या कहां पे कृषि फसल बर्बाद होगा, सभी को इससे पता लगाया जा सकता है। ठीक है, सौर ऊर्जा के माध्यम से इसको प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर सौर ऊर्जा के माध्यम से इससे ईंधन की खपत कम होगी तो अपने आप जो जलवायु परिवर्तन है यानी ग्रीन हाउस गैसेज कम हो जाएंगे जिससे प्रदूषण कम होगा। पवन ऊर्जा, हाइड्रो पावर, जैव ईंधन सभी वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता उत्पन्न करेंगे। ग्रीन हाउस गैस जैसे ही कम होगा वायु प्रदूषण कम होगा। वायु प्रदूषण कम होने के कारण है कि वैश्विक तापमान में जो वृद्धि अभी वर्तमान दर पे उसको रोका जा सकता है। वही ड्रोन के माध्यम से भी आकलन हम कर सकते हैं कि कहां पे बाढ़ ज्यादा है, कहां पे कम है, कहां पे सूखा अधिक है, कहां पे सूखा कम है और जगह का हम विश्लेषण ड्रोन के माध्यम से भी हम जहां पे आदमी नहीं पहुंच सकता वहां ड्रोन के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो ये विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से हम भारत पर जो जलवायु प्रभाव है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया जलवायु परिवर्तन। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।